मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। 3 तारीख शुक्रवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है। भद्रा का योग है। ग्रह के आरंभ में ही देखिए इस वक्त जो है सुबह 11:30 बजे तक करीब करीब भद्रा रहती दिखाई दे रही है। जो सर्वार्थ सिद्धि योग बता रहे हैं, कार्य आरंभ करने के लिए ध्यान रखना। चतुर्थी और भद्रा का योग बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बनाता है। ग्रहों की चाल विशेष तौर पर बदलती दिखाई दे रही है। बृहस्पति महाराज पुष्य नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं और इसको देखते हुए आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं धीरे धीरे ही कहीं ना कहीं जो है तिजोरी के ताले खुलते दिखाई दे रहे हैं। यानी धन का इनफ्लो आपकी राशि में कहीं ना कहीं प्रॉपर्ली आपको लाभ देने के योग विशेष तौर पर बनाता दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा नए के चक्कर में ना फंसे। आमतौर पे क्या होता है, व्यक्ति कुछ परिवर्तन करेंगे, नया कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। जिसमें आपको एक्सपीरियंस है, जिसमें आपकी मास्टरी है, उसी चीज़ में काम करने का प्रयास करो ना। जैसे खाना ही बनाना है, कुछ चीज़ बनानी है, नया एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा नहीं है। चीज़ें जो बन रही हैं जिसमें आपकी मास्टरी है, उस क्षेत्र में हाथ डालने से ये गजकेसरी योग आपको लाभ देने के योग बनाएगा। इस बात का ध्यान रखना। समय का सदुपयोग ऐसे ही होता है। एक्सपेरिमेंट करने का समय बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता, तो इसको समझते हुए कार्य कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 4 तारीख शनिवार का अवसर, चतुर्थी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान रहेगी और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन कहीं ना कहीं भाग्य पर चीज़ें आपको लाभ देने के योग बना सकता है। राहु के साथ चंद्रमा भाग्य में विराजमान होकर कहीं ना कहीं धर्म की तरफ से, पूजा पाठ की तरफ से मन भागता दिखाई दे रहा है, लेकिन किस्मत की चाबी वहीं भगवान के श्री चरणों में पड़ी हुई है। झुकोगे श्री चरणों में तो चाबी दिखाई दी जाएगी। ऐसा योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन समस्या एक और भी है कि बुध इस दिन अस्त होने जा रहे हैं। बुध के अस्त होने के साथ साथ थोड़ी बुद्धि होती है, सही दिशा में चलने की बजाय कहीं ना कहीं उल्टी चाल चलनी शुरू कर देती है। तो ऐसा ना करें, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास करें। बुद्धि को थोड़ा सजग रखते हुए कार्य करने का प्रयास है। कन्या पूजन आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त कन्या पूजन करना बहुत उपयुक्त रहेगा। किसी गरीब कन्या को, विशेष तौर पर जरूरतमंद व्यक्ति को कहीं ना कहीं कुछ दान पुण्य कर दीजिए, वो बहुत कहीं ना कहीं उपयोगी। वाणी का संयम जरूर रखने का प्रयास करना। कई बार क्या होता है, हम दोस्ती यारी में बैठे हुए कहीं ना कहीं वाणी से पता नहीं कौन कौन से जो एडजेक्टिव्स हैं वो यूज़ करते चले जाते हैं। इस वक्त उन प्रकार की भाषाओं का उपयोग करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से बुध को कहीं ना कहीं और कुछ ना कुछ परेशानी देने के योग बना देगा। इस वक्त शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जा रहा है और ये शुक्र का परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो नई उम्मीद लेकर आता दिखाई दे रहा है। चाहे गृहस्थ हैं, चाहे व्यवसाय व्यापार में, ये कहीं ना कहीं आप ऐसी योग बनते दिखाई देंगे कि लोग आपसे इम्प्रेस होने की तरफ जाते दिखाई देंगे। लेकिन बुध का अस्त होना कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि केवल इम्प्रेस दोस्ती यारी के कारण से ही चीज़ों को कहीं ना फटका दो। इस वक्त थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक होकर कार्य करने का प्रयास करें, थोड़ा सा डिप्लोमेट होकर कार्य करने का प्रयास करें, बहुत सुंदर रहेगा। शनि महाराज का तो उपचार बहुत ज़रूरी है। इस वक्त लोग आपकी शनि को पता नहीं कैसे कहते हैं, लेकिन हमारे अनुसार से शनि इस वक्त हर मामले में कहीं ना कहीं रोड़ा अटका। हाँ, नुकसान नहीं होने देगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नुकसान होने के योग भी आपको कहीं ना कहीं परेशान करने की योग बना सकता है। तो इसलिए नुकसान से बचने के लिए हो सके तो थोड़ा सा शनि का उपचार अवश्य करते चले। शनिवार का दिन है, कोशिश ये करें शनि को मनाने के लिए क्या करना चाहिए, पीपल के पेड़ के पास जाकर थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक दिया जला दीजिए, पीपल के पत्तों को माला लेकर हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए। छोटे छोटे उपाय हैं, कल्याणकारी योग बनेगी। इस दिन भौम मंगल भी क्या है, रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र के चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और इनके वहाँ प्रवेश करने से कहीं ना कहीं आपके बाहुबल में मन जो है पूर्ण ताकत के साथ कार्य करने को तैयार है। मन अपने प्रविचारों को ठीक करता दिखाई दे रहा है, लेकिन अपनी जितनी औकात हो, जितनी सामर्थ्य हो, उतने ही कार्यों में हाथ डालने का प्रयास करें। हम कार्य 4 कर सकते हैं, हम 15 पकड़ लेंगे तो फिर कहीं ना कहीं मिसमैनेज होने के योग बना देंगे। तो 5 तारीख रविवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है और इस दिन रवि योग भी बना हुआ है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो चीज़ें कहीं ना कहीं भाग्य के भरोसे छोड़ने का प्रयास करें। हो सके तो भगवान का सुबह सुबह दर्शन करें, भगवान का स्तवन करें, भाग्य पर चीज़ों को छोड़कर देखने का प्रयास करो। चीज़ें बहुत कहीं ना कहीं अनुकूलता की तरफ जाती दिखाई दे रही हैं। इस वक्त आपकी राशि में दृष्टिकोण से थोड़ा सा ऐसा योग बना हुआ है कि बेकार बातों में जो अपने पास है उसको नहीं देखकर दूसरे को देखकर कहीं ना कहीं मन दुखी होता दिखाई दे रहा है। अरे अपनी चीज़ों को देखने का प्रयास करो ना। आपसे जितने नीचे हैं लोग, उनको देख कर प्रसन्न होने का प्रयास करो कि भगवान ने कम से कम उतनी स्थिति दी कि मैं अरबों आदमियों से ऊपर हूँ इस वक्त। उस भाव को देखकर कार्य करने का प्रयास करोगे तो बहुत सुंदर रहोगे, प्रसन्न रहोगे। लेकिन मन जो है वो कहीं ना कहीं इस वक्त ऐसे भाव में जा रहा है कि जो अपने पास है उसको कम देख रहा है, जो दूसरे के पास है
अपने पास जितनी गाड़ी है उसको छोड़कर दूसरे की जो बड़ी गाड़ी है उसको देखकर कहीं ना कहीं मन ललचाता दिखाई दे रहा है। तो ऐसी चीज़ों में ना फंसे तो अच्छा रहेगा। हो सके तो इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से सूर्य को शांत करने का प्रयास करें। सुबह सुबह भगवान सूर्य को पीला कनेर का पुष्प डालकर अर्घ्य देने का प्रयास करें, गायत्री का जप करने का प्रयास करें, और हो सके तो नमक ना खाएं, मीठा खाने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा। तो इस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से आपने समझा। हर रोज़ ग्रह परिवर्तन की तरफ जाते हैं और हर रोज़ कुछ जीवन में नया देखने को मिल सकता है। कारण क्या है? परिवर्तन। यहाँ शाश्वत कुछ भी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। शाश्वत तो परमात्मा का नाम है जो हमेशा एक ही स्थिति में रहता है। इसलिए भाग्य को परिवर्तन करने के लिए हमें उसका ही सहारा लेने का प्रयास करना चाहिए। हम जीवन में अपने सुख को प्रदान करने के लिए या अनेक जो भी आकांक्षाएं उनको पूर्ण करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयोग करने का प्रयास करते हैं। प्रयोग शास्त्र में अनेक प्रमाणित किए गए हैं, चाहे वो ज्योतिष के विज्ञान के माध्यम से जो हमारे ऋषि मुनियों ने शोध करके निकाले, मंत्र के माध्यम से, दान के माध्यम से, और विभिन्न जो और रास्ते बनाए गए हैं, उन सबको हर चीज़ का प्रभाव है। आपकी राशि के अनुसार से आपको हर चीज़ को समझाने का हम प्रयास करते हैं, लेकिन राशि तो बहुत, कई बार लोगों के मन में प्रश्न होता है तो राशि पूरे 12 विभागों में बढ़ जाती है। अब ये जो हम लोग इस अपने चैनल के माध्यम से आपके समक्ष वार्तालाप करते हैं वो तो एक बहुत, ये देखा जाए तो बहुत मोटी चीज़ है, लेकिन अगर सूक्ष्म तौर पे देखा जाए तो आपके कर्म अनुसार, जो आपकी राशि के अनुसार से तो छोड़िए, जो आपकी जन्मपत्री के अनुसार से विषय चल रहे हैं, क्या समय चल रहा है, किस प्रकार की दिशाएं चल रही हैं, उसके लिए गहन चिंतन की आवश्यकता है। तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर्स पे अपने प्रश्न को लिख के भेजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिख के भेजेंगे तो अवश्य जो आपके प्रश्न होंगे उनके निदान हम अवश्य देने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं, कोशिश करते हैं उन सबको कुछ ना कुछ जो उनकी जन्मपत्री के अनुसार से निदान है, उनकी समस्या के अनुसार से निदान है, वो हम देने का प्रयास करें, जिससे जीवन के, देखिए कारण क्या है, बड़े भाग्य से मनुष्य तन प्राप्त किया है, और ये यहाँ पर यदि असफलता हाथ लग रही है और हम जिस लक्ष्य की तरफ चल रहे हैं वो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर रहे हैं तो उसमें कर्म का ही दोष है। सही दिशा में, सही समय पे सही कर्म यदि कर लिया जाए, ज्ञान के अनुसार से प्राप्त करके कर लिया जाए तो ये जन्म सफल हो जाता है। और लाखों लोगों ने इस धरा पे आकर जन्म सफल किया है, लाखों आत्माओं ने। तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं? सही समय को पहचानिए, सही दिशा में काम करें, सही समझ से काम करने का प्रयास करें, भटके नहीं। इधर उधर हम भटकते चले जाते हैं, जीवन में बहुत समय भटकने में चला जाता है। पर सफलता पड़ोस में थी, लेकिन हम, पृथ्वी तो गोल है ना, हम इधर की बजाय इधर चल दिए। यही अज्ञानता का विषय है। इसलिए ज्ञान के अनुसार से हम समझकर, चीज़ों को समझकर, चीज़ों को देखकर उस दिशा की तरफ जल्दी चलने का प्रयास करें और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें तो जीवन आनंद से व्यतीत होने के सुंदर सुयोग बन जाएंगे। अब ग्रहों का परिवर्तन के अनुसार से हमने गोचर का प्रभाव, क्योंकि गोचर तो राशि के अनुसार से चल रहा है, तो उसके अनुसार से राशि के मूलभूत को समझकर आपको हम बता रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी जैसा हमने कहा कि आपकी दशाएं, अंतर्दशाएं, ग्रहों की अवस्था आपकी जन्मपत्री में जो है, उन सब के लिए बहुत सारी चीज़ें देखने का प्रयास किया जाना चाहिए, बहुत सारा चीज़ों को देखना चाहिए। तो आप उसके लिए अपने निजी परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं, तो अवश्य उसका निदान देंगे। तो ये शोध संस्थान जो दिल्ली में बहुत वर्षों से हमारा कार्य कर रहा है, हमारे पिता आचार्य श्री कृष्णदेव जी महाराज के सानिध्य में करीब 70 सालों से ये आश्रम बहुत सारी कार्य कर रहा है और बहुत सारी व्यवस्थाएं पुस्तकें के माध्यम से लिखी गई हैं और एक एक विषय पर बहुत गहन चिंतन। आश्रम पर नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है आज भी, और रविवार को सब लोग उस यज्ञ में बैठ सकते हैं। अभी गुप्त नवरात्रि आने वाली है और उसमें बहुत बड़ा यज्ञ आश्रम पे किया जाएगा माँ भगवती की, दुर्गा के सानिध्य में। उसमें भी आप चाहें तो सब लोग बैठकर हमारे साथ भगवती के सानिध्य में, भगवती के जो मंदिर में बैठकर यज्ञ करने से मनोकामनाओं पूर्ति के योग बनेंगे। तो आप आइए, जुड़िए इन कार्यक्रमों से, आपके जीवन में कल्याण का मार्ग होगा। कृपा परमात्मा के मंत्र के श्रवण से ही, मंत्र के जप से ही, यज्ञ से ही, दान पुण्य से ही प्राप्त होने के योग बनते हैं। तो इससे कोशिश ये करें, उससे भागे नहीं। हम टोटकों में फंस जाते हैं और बहुत सारे टोटके करने में अपने जीवन को निकाल देते हैं। सत्य मार्ग पर चलने का प्रयास करें, देखिए कल्याण होगा। लाखों लोगों का कल्याण होता है जो परमात्मा की कृपा से। तो आप भी अपने प्रश्नों का निदान जानने के लिए इस कार्यक्रम में, इस आश्रम से, विवेकानंद योगाश्रम से जुड़े, कल्याण के योग बनेंगे।